नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में कब और कौन से जिले में बारिश होगी, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई। तो इधर बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार इस बार भी सूखा प्रदेश घोषित हो सकता है। इस बार भी किसानों को 3500 रुपए करके मिल सकते हैं। देखिए, बिहार में सूखे की आहट ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। मुंगेर व बांका सहित बिहार के 9 जिलों में स्थिति बहुत ही खराब है। बिहार के कृषि मंत्री जी ने बताया है कि बिहार में 45% कम बारिश हुई है और 49% ही धान की रोपनी हो सकी है। किसानों के धान के खेतों में दरारें पड़ गई है। किसान के धान के जो पौधे हैं वो अब मरने लगे हैं। सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है। डीजल अनुदान पर अभी फिलहाल 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार। खबर है कि 15 अगस्त तक बारिश और धान की रोपनी का इंतजार करेगी सरकार। उसके बाद सरकार बिहार को सूखा प्रदेश घोषित कर सकती है और बिहार के जिन जिलों में सूखाग्रस्त घोषित होगा वहां के प्रत्येक किसान परिवार को फिर से 3500 रुपए करके मिलेंगे। बिहार सरकार फिर से बिहार विशेष सहायता सुखाड़ योजना के तहत किसान परिवार को 3500 रुपए करके सहायता राशि दे सकती है। फिलहाल इस पर चर्चा चल रही है। बीजेपी वाले भी मांग कर चुके हैं कि सरकार सूखे की घोषणा करे, बिहार के किसान नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। स्थिति इतनी भयावह है कि आज बिहार के किसान धान की स्थिति देखकर रोने लगे हैं। खेतों पर जाते हैं तो सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि आगे अब क्या होगा। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अब घर मिलने वाले हैं। देखिए, अब चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाजी मारने की सोची और बड़ा ऐलान कर दिया है कि वैसे बिहार के सभी गरीब जिन्हें पीएम आवास योजना नहीं मिला है, तो पीएम आवास योजना से वंचित लाभुकों को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम आवास योजना से देंगे घर। और इसके लिए बिहार सरकार ने 26 करोड़ 40 लाख रुपए जारी भी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और लाभुकों को 1,20,000 रुपए इसमें भी घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो यदि आप में से कोई छूट गए हो जिन्हें अभी तक पीएम आवास योजना नहीं मिला है, तो उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देंगे घर। और साथ ही वैसे सभी गरीब जिनका पीएम आवास योजना पास हो गया है लेकिन उनको या तो पहली किस्त की राशि या दूसरे या तीसरे किस्त की राशि अभी तक नहीं मिली है, तो उन सभी गरीबों को 15 अगस्त से पहले सारे किस्त की राशि दे दी जाएगी और 15 अगस्त से पहले उनके घर को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने की सरकार ने योजना बना ली है। और साथ ही वैसे सभी गरीब जिनका पीएम आवास योजना के तहत उनको घर मिल गया है लेकिन उन्होंने घर का निर्माण नहीं करवाया, कहीं दूसरे जगह पैसे खर्च कर दिए, तो उन पर अब एफआईआर किया जा रहा है, उनसे पैसे की वसूली की जाएगी। और अब तक 361 लोगों पर एफआईआर कर भी दिया गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और आज बिहार के 12 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 29 और 30 जुलाई को बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार करना होगा, फिर से बिहार में मानसून एक्टिव हो रहा है। बिहार के सभी जिलों में बारिश हो सकती है और आज मौसम विभाग ने जिन जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है उनमें से है कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, सुपौल, बांका, मुंगेर, जमुई और भागलपुर। सूखे की मार झेल रहे बिहार के किसानों को बिहार सरकार अब सहारा देगी। देखिए, निःशुल्क बीज और बिजली उपलब्ध करवाने का सरकार ने घोषणा कर दी है। बिहार के वैसे किसान जो धान की रोपनी जिनकी नहीं हो पाई है और वे अपने नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं और कोई वैकल्पिक फसल उपजाना चाहते हैं, तो उनको सरकार 15 तरह के बीज बिल्कुल ही फ्री में दे रही है। और साथ ही बिहार सरकार ने डीजल अनुदान पर
150 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। किसानों को डीजल अनुदान जल्द से जल्द मिल जाएगा यदि वे आवेदन करेंगे तो। साथ ही बिहार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान किया है कि बिहार के किसानों को 12 घंटे तक बिजली दी जाएगी। किसानों को मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। इतना ही नहीं, बीते दिन मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि यदि बिहार में आगे भी बारिश नहीं हुई तो सरकार बिहार को सूखा प्रदेश घोषित कर सकती है। सूखाग्रस्त कई जिले घोषित हो सकते हैं बिहार के। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया है उनको सरकार प्रोत्साहन राशि देने वाली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे सभी छात्र छात्राएं चाहे वे किसी भी कैटेगरी से आते हो, यदि उन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन यदि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं में यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो उन्हें सरकार 15-15 हजार रुपए देगी। तो ये तो हो गई फर्स्ट डिवीजन की बात। देखिए, सेकंड डिवीजन करने वाले भी विद्यार्थियों को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 8-8 हजार रुपए मिलेंगे, यानी 8 से 15 हजार रुपए मैट्रिक पास छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और 7 लाख बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द से जल्द आवेदन कर दें। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलना शुरू हो गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 8.5 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात दे दी। 14वीं किस्त की राशि के तौर पर 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में भेज दिए गए। 27 जुलाई को प्रातः 11 बजे ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में पैसे भेज दिए हैं और कई किसानों को पैसे मिलना शुरू भी हो गया है। और जिन किसानों को पैसे मिल गए हैं या मिलने वाले हैं उनके मोबाइल नंबर पर कुछ इस प्रकार का मैसेज भी आया होगा, जैसे पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए की सम्मान राशि आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आशा है कि इससे आपको खेती की जरूरतों में मदद मिलेगी। आपका नरेंद्र मोदी। दरभंगा में भारी बवाल शुरू हो गया है और 30 जुलाई तक दरभंगा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देखिए, बिहार के दरभंगा में विधि व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 27 जुलाई दोपहर 4 बजे से लेकर 30 जुलाई दोपहर 4 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, यानी 72 घंटे तक दरभंगा वासी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 29 जुलाई को मुहर्रम भी है, जिस पर भारी बवाल होने की संभावना लग रही थी सरकार को, और इसी के मद्देनजर गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 के तहत दरभंगा जिला में 72 घंटे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए पहले ही ये नियम लागू कर दिए थे कि बिहार की महिलाएं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहती हैं उनको 33% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन अब तक बिहार में ये नियम लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसी सत्र से ये नियम लागू किया जा रहा है। बिहार के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन में बेटियों को इसी सत्र से 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि बिहार के सिर्फ सरकारी कॉलेजों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, और यदि इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो 4500 सीटें होंगी छात्राओं के लिए आरक्षित, और मेडिकल कॉलेजों में 380 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। और बिहार सरकार ने बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद को इसके लिए पत्र भी भेज दिया है। तेजस्वी यादव ने घोषणा किए हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही हम 1,60,000 पदों पर सरकारी नौकरी देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जल्द ही नियुक्त होंगे 5,000 डॉक्टर। बिहार में 5,000 डॉक्टरों की बहाली की जा रही है, और जिसमें से सामान्य अस्पतालों के लिए 3,800 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी।
और मेडिकल कॉलेजों में 1300 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। और इसमें से मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज भी दी जा चुकी है। बाकी पदों पर बहाली का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने कहा है कि डॉक्टरों की कमी से मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी हो रही है। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए बहाली का निर्णय लिया गया है और जल्द से जल्द ये बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन्होंने ऐलान किया है कि बहाली की प्रक्रिया इसी साल पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इसी साल दिसंबर से पहले बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए दिसंबर तक नौकरी मिल जाएगी। ये नीतीश और तेजस्वी की सरकार नौकरी मांगने पर लाठी चलाती है और बिजली मांगने पर गोली चलाती है। कटिहार में गोली चलाने पर सरकार के द्वारा गोलियां मार दी गई और 3 लोगों की मौत हो गई। देखिए, सरकार ने वादा किया कि किसानों को अच्छी बिजली मिलेगी, लेकिन कटिहार जिले के बरसोई और आसपास के इलाकों में बिजली लगातार गायब रहती थी। ऐसे में किसान अपने खेतों पर पानी नहीं पटा पाते थे। मोटर के सहारे खेती की सिंचाई नहीं हो पा रही थी। इससे नाराज लोगों ने बरसोई प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चला दी और 3 लोगों की मौत हो गई। और अब कटिहार गोलीकांड पर ऊर्जा मंत्री का बयान आया है कि बदमाशी करेंगे तो लाठी और गोली तो चलेगी ही ना। यदि बदमाशी करेंगे तो हम गोलियां चला देंगे। तो अब बीजेपी ने मांग की है कि सरकार और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ दर्ज हो हत्या का केस। बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस घटना के खिलाफ सिर पर कफन बांधकर सड़क पर उतरेगी बीजेपी। देखते हैं नीतीश कुमार की पुलिस कितने लोगों को गोली मारती है। बीजेपी ने कहा कि बिहार के ऊर्जा मंत्री निर्दयी इंसान की तरह बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जो बदमाशी करेगा उसके ऊपर लाठी और गोली चलाई जाएगी। बीजेपी ने कहा कि बिहार में चल रही है गुंडा मवाली की सरकार। कटिहार गोलीकांड पर बीजेपी बोले कि ऊर्जा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें नीतीश कुमार। देखिए, कटिहार के बरसोई में बिजली की मांग करने गए लोगों पर गोलियां बरसा दी गई। 3 लोगों को गोली मार दी गई है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, पटवन के लिए बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और अगर वे बिजली की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। सरकार बिजली देने के बजाय गोली दे रही है। इस पर कार्रवाई करने के बजाय ऊर्जा मंत्री का बयान आता है कि जो बदमाशी करेगा उसे गोली मारी जाएगी। यह तो निर्लज्जता की हद हो गई। नीतीश कुमार को तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि जिस परिवार के लोगों की जान गई है उसके एक सदस्य को सरकार सरकारी नौकरी दे ताकि उनका भरण पोषण हो सके। इसके साथ ही 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा के तौर पर सरकार को देना चाहिए।